सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों। पिछले पाठ में आपने क्रिया पढ़ी, उससे पहले आपने विशेषण पढ़े थे। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया गया है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यही तो अर्थ निकलेगा। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों पहले आप यहाँ पर एक चित्र देखो, आपको एक चित्र दिया गया है। आइए इसके नीचे लिखी कुछ वाक्य पढ़ते हैं हम। प्रातः काल का समय है, दादाजी पार्क में धीरे धीरे टहल रहे हैं, जबकि दीपांशु तेज भाग रहा है। कुछ लोग प्रेम पूर्वक शुभ प्रभात बोल रहे हैं। सुबह की ताजी हवा चल रही है। रंग बिरंगी चिड़िया व तितलियां फूलों पर इधर उधर उड़ रही हैं। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जैसे कि बच्चों प्रातः काल, धीरे धीरे, तेज, प्रेम पूर्वक, ताजी हवा, इधर उधर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों प्रातः काल का समय है, समय की विशेषता बता रहा है प्रातः काल। दादाजी पार्क में धीरे धीरे टहल रहे हैं, तो बच्चों टहलना एक क्रिया है, टहलने की विशेषता धीरे धीरे बता रहा है शब्द। इसी तरह बच्चों जबकि दीपांशु तेज भाग रहा है, भागना एक क्रिया है, भागने के बच्चों विशेषता तेज शब्द बता रहा है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। आगे देखिए, कुछ लोग प्रेम पूर्वक शुभ प्रभात बोल रहे हैं। बोलना बच्चों एक क्रिया है, लेकिन वे किस तरह बोल रहे हैं, प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं। ये एक विशेषता बता रहा है क्रिया की, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। सुबह की ताजी हवा चल रही है, तो बच्चों चल रही है हमारी क्रिया है, ताजी हवा इसकी विशेषता है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। रंग बिरंगी चिड़िया व तितलियां फूलों पर इधर उधर उड़ रही हैं, तो बच्चों जो उड़ रही हैं ये हमारी क्रिया है। इधर उधर शब्द हमारे क्या है, ये इस विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। आपको समझ में आया? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं शब्द उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई, ऐसी विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बच्चों क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला भेद देखिए बच्चों, यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, दूर, पास, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। एक उदाहरण देखिए बच्चों, आर्यन सड़क पर इधर उधर भाग रहा है, तो बच्चों यह स्थान बता रहा है, इसलिए इसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रातः, सायं, प्रतिदिन, कल, परसों, कभी कभी, लगातार आदि। उदाहरण, पिताजी प्रतिदिन टहलने जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण का तीसरा भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के ढंग अथवा रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी, जोर से, धीरे से, अचानक, ध्यानपूर्वक, रोते रोते आदि। उदाहरण से समझिए, अचानक बारिश शुरू हो गई, तो बच्चों ये रीति बता रहा है क्या, अचानक। तो जो अचानक है वह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, ज्यादा, थोड़ा, कम, लगभग, पर्याप्त, केवल आदि। उदाहरण, अधिक बोलना ठीक नहीं, तो बच्चों अधिक बोलना, तो जो ये अधिक है ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो बच्चों इस पाठ में आपने क्या जाना, आपने जाना
स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कहाँ और किधर जैसे प्रश्नवाचकों का प्रयोग किया जाता है। समयवाचक क्रिया विशेषण के लिए कब, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए कैसे तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए कितना प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं, इसके लिए कहाँ और किधर जैसे प्रश्न कर सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा तो ठीक है। समयवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कब से प्रश्न कर सकते हैं, और साथ ही बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कैसे से प्रश्न कर सकते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कितना शब्द से प्रश्न कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं? नीचे दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, आजकल आप इससे वाक्य बना सकते हैं, जल्दी बताइए मुझे। रोहन आजकल बहुत घूम रहा है। ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक से क्या बनेगा बच्चों? सभी बच्चे ध्यानपूर्वक बातों को सुने। दौड़कर, तो बच्चों दौड़कर से आप क्या क्रिया विशेषण बना सकते हैं? बच्चे बहुत तेज दौड़कर घर वापस आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, पाठ का सार आपने क्या क्या पढ़ा है इस पाठ में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपने यही सब पढ़ा है ना। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।